राम राम भाई सारा ने कैसे हैं आप सब लोग। भाई 21 अप्रैल ने और 22 अप्रैल ने एक ही लड़के ने जिसकी उम्र 19 साल, राहुल मीणा, जो कि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, यो नाम है। क्योंकि इस लड़के ने जो है 2 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर दो रेप करे हैं। एक जो लड़की थी वह इसने मौत के घाट उतार दी, और एक लड़की जो थी वह अपने बड़का के अपने परिवार की सेफ्टी के लिए जो है चुपचाप गम खींच गई। लेकिन जैसे इसकी पोल पट्टी खुली है तो दोनों की दोनों वारदात जो है सेम आई लड़के ना। कहानी शुरू की तो हुई थी पूरी की पूरी जब इसने ये वारदातों को अंजाम देना शुरू करा था। 21 अप्रैल 2026 से राजस्थान में 2 दोस्त, एक तो ये राहुल मीणा और एक और इसका दोस्त जो था, ये दोनों के दोनों एक शादी में जावे हैं, शादी समारोह में वहां पर रोटी पानी खावे। उसके बाद यो राहुल मीणा अपने दोस्त से बोला कि चल घर चलेंगे, तो इसका दोस्त बोला कि मैं अपनी माँ के साथ वापिस आऊंगा, तू जा। ये बात सुनते जो है यो वहां से बाहर निकल ले है, और निकलते इसके दिमाग में एक गंदा आइडिया आवा है। उस आइडिया ने यो उस घटना ना अंजाम देने के लिए सीधा 10:30 बजे यो अपने दोस्त के घर पर पहुंच जा है। उसकी पत्नी जो गेट खोल रहा है, रात के 10:30 बज रहे थे। उस पत्नी, उसके अपने दोस्त की पत्नी ने, यानी कि अपनी भाभी ने यो इतना भी मौका नहीं देता कि भाई नू पूछ पावे कि भाई तू अकेला आया है, वो नहीं आया है, यहाँ पे तू क्या करने आया है। कोई मौका नहीं देता, सीधा एकदम तक दरवाजा खोलते ही उसने पकड़ा है और घर के अंदर ले जाओ खींच के ना, दरवाजा बंद कर दे है। 2 बालक थे घर पे उनके छोटे छोटे, जो उस टाइम पे सोने लग रहे थे, और पति और सास वे शादी समारोह में उस टाइम पे थे वहां पर। ये उसकी अपने दोस्त की पत्नी के साथ जो है गलत काम करा, उसका रेप करा जबरदस्ती। अगर वह बीच बीच में विरोध करे थी तो उसने जो है पिटन छेतन भी लग जाता, उसका मुंह पीटा था। सारी घटना ना अंजाम देने के बाद ये वहां तक निकलते टाइम उसके अपने दोस्त की पत्नी ने जो है धमकावा है, अगर तने यह बात 4 दीवारी के बाहर निकाल ली तो जो ये 2 बालक आराम से यहाँ पे सो रहे हैं ना, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। और अगर इतना अपने पति को और अपनी सास को कुछ भी बताने की कोशिश करी तो पूरे परिवार का हाथ धो बैठेगी। ये सारी धमकी जो है ये अपने दोस्त की पत्नी ने देवा है, और वहां से यो निकल जावा है। 22 अप्रैल ने यो दिल्ली पहुंच जावा है। दिल्ली यो कहाँ पे जावा है, अमर कॉलोनी में जावा है यो, जहाँ पे एक डॉक्टर है आकृति, जिसके 2 बच्चे थे, और उसका पति जो था वो IRS ऑफिसर था। उनके घर में यो पहले से ही काम कराया करता, बहुत पुराना नौकर था उनका, जिसमें 8-9 महीने पहले इसने वहां पर काम छोड़ दिया था। लेकिन अब यो वहां पर जावा है, और उनके घर का जो रूटीन रहा है वे सुबह 6 बजे उठ जा, पति पत्नी दोनों के दोनों 6 बजे उठकर ना 6:30 बजे करीब दोनों जिम के लिए निकल जावे हैं। बेटा जो था उनका मुंबई में एक बड़ी कंपनी में काम कराया करता, वो वहीं पर आया करता। एक उनकी बेटी थी जो UPSC की तैयारी कर रही थी, जो IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, वह अपने रूम में थी उस टाइम पे। और उसकी मम्मी पापा जो है जिम के लिए निकल जावे हैं। वे जिम ता आवे 8:30 बजे वापिस। 8:30 बजे जब मैं वापिस आवे तो देखा है कि उनकी जो बेटी थी, जो 2nd फ्लोर पर आ करती, हमेशा वहां पे जिस तरह पढ़ाई वगैरह वहां पे करा करती, तो वह जो 1st फ्लोर था उनका, उसके ऊपर वह मुद्दी पड़ी पा उन्हें, और उसके आसपास में जो है बहुत ज्यादा ब्लड पड़ा हुआ था। उन्हें देखकर माँ बाबू जो दोनों के दोनों थे वे एकदम तसन्न रह जावे है। अपनी बेटी के पास जाकर उसने थोड़ा हिलाव डुलावे हैं, देखे हैं, क्योंकि उसकी माँ एक डॉक्टर थी, तो उसकी माँ उसकी नब्ज चेक करा है, तो उसने देखा कि भाई थोड़ी बहुत अगर सांस चल रही होंगी तो उसने मेडिकल में लेकर जाओगे। फिर भी वो उसने लेकर जावे हम, वहां पर जाने के बाद डॉक्टर उसने सीधी मृत घोषित कर देवे हैं। अब उसके पापा एक ऑफिसर थे, वे पुलिस तक कांटेक्ट कराए कि भाई ऐसे ऐसे जो बेटी के साथ यह घटना हो गया। हालांकि उन्होंने डॉक्टरों के आगे भी हाथ फैलाए थे कि भाई अब जितना पैसा लगेगा हम पैसा लगा देंगे, लेकिन हमारी बेटी ने बचा लो। डॉक्टरों ने जानते जो कहते हैं कि भाई कुछ नहीं अब इसके अंदर। पुलिस मौके पर पहुंच, जैसे ही माता पिता ने यह खबर सुना है कि भाई बेटी नहीं रही है इस दुनिया में, तो माता पिता एकदम तो जो है दीवार के सारा लग जावा है कि भाई इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी लड़की के साथ यह घटना घटी कैसे। क्योंकि उनका जो मकान है ना भाई, उसमें बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है, और आसपास में जो करीबन है कि 100-200 कैमरे भी लग रहे हैं जिस एरिया में मेरा में है। और उनके घर के अंदर एंट्री करने के लिए भी वहां पे भी फिंगरप्रिंट भी लगे हैं, और कुछ लॉक खोलने के लिए कोड वर्ड भी हैं। तो किसने तो लॉक खोल लिया है और कौन घर के अंदर गया है। आसपास जब पुलिस वहां पावा है तो पुलिस ने सारी बातें बताओ जो भी उनकी गिला वाक्य बना है। तो पुलिस वहां के आसपास के जो कैमरे लग रहे थे उन बारीकी तक खंगाला है। तो उसमें एक चीज देखी जाओ है, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर फोटो भी लगाऊंगी उसकी, देखियो कि एक इनका नौकर था जो बहुत पुराना था, जो 8-9 महीने पहले इनने काम तो निकाल दिया था, किसी रीजन की वजह से वो काम तो निकाल दिया था। वो नौकर वहां पर देखा जाओ उन कैमरा में, और उसका नाम था राहुल मीणा, जो पहले दिन राजस्थान में भी अपने एक दोस्त की पत्नी के साथ कुछ घटना करके आया था। तो इस लड़की का पिता, इस लड़के ने वहां पर देखा राहुल मीणा ने, तो उसने ऑटोमेटिक इसके ऊपर शक हो जावा है। क्योंकि ये जब आया था ना घर के अंदर, ये जा रहा है, इसके पास कोई बैग नहीं था, यो खाली आया था बिल्कुल, और इसके पैरा में उस टाइम पर जूते थे, और इसने ब्लैक कलर की पैंट पहन रखी थी।
उसके यो 45-46 मिनट बाद वापिस आवा है निकल कर ना, क्योंकि सारी चीजें कैमरा में कैप्चर हो रही थी। यो वापिस आवा है तो इसके पास उस टाइम पे व्हाइट पैंट थी, नीचे व्हाइट पैंट पहन रखी थी और पैरा में इसका चप्पल थी और पीछे एक इसका बैग भी लग रहा था, बैग ले रहा था पिट्ठू। तो इसी वजह से उनका शक हुआ है। और ऊपर तो ये हुआ कि भाई यो यहाँ पे आया क्या करने था, जब हमने निकाल दिया और आसपास यो यहाँ पे कहीं काम भी नहीं करता। लेकिन ये सारी घटना जो है ये बाद में खुला है कि भाई यहाँ पे यो ऐसी ऐसी वारदात करके गया है। इसके मालिक ने ये बताया कि हमने यो काम तो क्यों निकाला था, क्योंकि इसने जो आसपास में कोठिया में काम करने वाले थे सारे तो नौकरा पे इसने पीछे ले रखे थे, किसी पे कितने ले रहा है, किसी पे कितने ले रहा है। और एक इसने अपने मालिक की गला एक छल कपट कराया था, जैसे उसने यो किसी के पास पैसे देकर गाला कुछ काम के लिए, तो हिसाब देने में यो थोड़ी नाना कानी सी कर रहा था, कुछ इसने फेरबदल करी थी उसमें। इस वजह से वो बोला कि भाई मैंने ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो प्रॉपर हिसाब नहीं दे सकते, मैं उन अपने घर में काम पे नहीं रखूंगा। तो उसने यो निकाल दिया था काम तय। हालांकि उस टाइम पे उन्होंने कहा कि भाई मैंने इसका पूरा जो भी हिसाब किताब बना था वो पूरा हिसाब किताब करके नहीं यहाँ तक निकाला था। ऐसा नहीं था कि हमने इसकी सैलरी रख ली थी, लेकिन फिर भी अगर यो यहाँ पाया तो सारी की सारी घटना इसी ने करी है। अब यो दिल्ली में क्योंकि इतने हाई क्वालिटी के कैमरे लग रहे हैं, जहां जहां पे भी यो गया है सारी चीजें इसकी कैप्चर होती रही हैं। और यह खबर जब भी पता चली थी ना कि भी ऐसे ऐसे उनकी बेटी के साथ ये हुआ, क्योंकि इतना बड़ा अफसर है, माता भी डॉक्टर होगी, तो यह खबर बहुत आग की तरह फैल गई थी, अति वायरल हो गई थी या। तो यो 18 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने उठा लिया। उठाने के बाद इस तक पूछताछ करी तो इसने बताया कि भी मैं घर पे गया था, क्योंकि मैंने पहले से ये पता था कि भी क्या कोड वर्ड लगा है, फिंगरप्रिंट मेरे पहले से ही थे, तो मैंने घर में अंदर घुसने में कोई आनाकानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं आराम से चला गया। मैं उसी दाव लड़की के कमरे में जाऊँ ऊपर, क्योंकि उसने पता था भाई जो तेरे मालिक है मालकिन है वो इस टाइम पर जिम में जा रहे होंगे। इसने यो टाइम जानबूझ कर चुना था, क्योंकि यो आया था चोरी के इरादे थे। अब चोरी करने के लिए, क्योंकि घर के अंदर भी वाई सिक्योरिटी है, हर अलमारी में, हर जगह पे, हर कमरे में जो लोग दरवाजा खोलने के लिए वहां पे भी फिंगरप्रिंट लगाएंगे। तो ये उनकी बेटी के पास जावा है, बेटी उस टाइम पर सो रही थी, यो जाते उसका जो है गला पकड़ ले है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करा है कि भाई ये लॉकर खोल कर दे मेरे तय, उस पर पैसे की डिमांड करा है, वो मना कर दे है। मना करा है तो यो साइड में एक लैंप पड़ा था, वो लैंप उठाकर उसके सिर में इतनी जोर तक मारा कि उसका सिर फूट जाए। उस टाइम पर लवलवाणवा वहां पर हो जावा है। उसने यो घसीटता हुआ नीचे लेकर आवा है उसके फिंगरप्रिंट लगवाने के लिए, ताकि यो कुछ बड़ी चोरी ना अंजाम दे इसका। जब ये उसने घसीटता है नीचे लेकर आवा है, जब जमीन पे पड़ी थी तो इसकी नीयत बिगड़ जाए उसने देख कर ना, उसके साथ फिर यो रेप करा है। रेप करने के बाद जो है एक चार्जर की डोरी पड़ी थी साइड में, उसकी गला उसका गला घोट दे है। अब फिंगरप्रिंट जिस तरह ये बोल रहा है कि भाई जिंदा इंसान होगा ना तो उसके फिंगरप्रिंट लग जाएंगे, जब किसी इंसान के अंदर कुछ भी नहीं रह रहा होगा तो उसके फिंगरप्रिंट नहीं लगेंगे। ये उसके फिंगरप्रिंट लगवाने की कोशिश तो करा घसीट का उसने, क्योंकि पूरे फर्श पे का दिख रहा था कि भाई यहाँ पे घसीटी जा रही है, लेकिन वे मैच नहीं करते। तो उस वजह से जो बाहर के जो ड्रॉर थे जिस वहां पे उसने 2-3 लाख रुपए उसके हाथ लग जावे हैं, जो लेकर उड़ता वो निकल जावा है। बैग उसके भाई की उसने पैंट भी चेंज करी है और उसके भाई के उसमें कमरे में थे उसने पिट्ठू बैग भी लिया है। ये सारी बातें जो यो राहुल पकड़ा गया इसने खुद अपने मुंह तक बताई कि भी मैंने ऐसे ऐसे ये सारी जो भीतर की कार्रवाई थी ये मना करी थी, भी मैंने पैसे भी निकालने वहां आता है और उसके जो भाई था उसके कपड़े भी पहने हैं और उसके चप्पल भी उसी की पहनी है और बैग भी उसी का लिया है और 3.5-4 लाख रुपये लेकर वहां से निकल जावा है। क्योंकि भाई बड़े अफसर थे इस वजह से उसने पकड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया, 18 घंटे के अंदर वो पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद उसकी ये बात खुली है कि भाई यो कहाँ से चला था, के सोच का यो चला था और पीछे जो की कार्रवाई इसने कर रखी है। जब इसकी पकड़ा गया ना उसके बाद इसने खुद बताई है कि मेरी सटक तो वहां पे गई थी जब मैंने खुद अपने दोस्त की पत्नी के साथ रेप करा था। इसने खुद अपने मुंह तक बताई, हालांकि उसने वहां पे पीछे धमकी देकर रहा था, अगर तने किसी के आगे मुंह खोल लिया तो अपने पूरे परिवार का हाथ धो बैठेगी। रास्ते में इसने टैक्सी के लिए पैसे चाहिए थे, क्योंकि उसने भाभी पे भी कहा कि उस भाभी पे भी पैसे मांगे थे, उसने पैसे देने तक मना कर दिया कि मेरे पास है नहीं कुछ भी, जो कुछ भी है मेरे पति के पास है। तो इसने रास्ते में आते आते अपना फोन भी बेचा है, फोन बेच के थोड़े बहुत पैसे भी रखे अपने पास और 6,000 में टैक्सी भी करके आया है। हाँ, एक बात और इसकी खुलकर सामने आई, जब ये पकड़ा गया है उसके बाद इसके मालिक ने भी यह बात बताई और इसने खुद अपने मुंह से भी कबूल करी है कि इसने बहुत ही ज्यादा जो है ऑनलाइन गेम खेलने का शौक था, उसमें यो पैसे लगा करता, जिसकी वजह से यो हर किसी पर जो है पैसे उधार ले रहा था और यह इसकी बहुत ही गंदी लत थी। इस वजह से जो है परिवार बोल रहा था भाई जो हमारे घर में काम करा करता, तो कहीं ना कहीं यो हमने भी देख रहा था भाई यो खतरा है कि कहीं अपने इस जुए के चक्कर में जो ऑनलाइन गेम खेला इसके चक्कर में यो कहीं कोई बड़ी घटना ना अंजाम ना दे दे, इसी वजह से हमने यो घर तक निकाल दिया था। लेकिन फिर भी
उसने 8-9 महीने बाद इस वारदात को अंजाम दे दिया। भले उन्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी इसने पता था इन चीजा का कि भी कैसे घर का दरवाजा खुलेगा और कहाँ पे क्या रखा है, किस टाइम पे घर में कोई होगा कि नहीं होगा। बाद में जो वो और नौकर वहां पे काम कर रहा था ना, उसने बाद में ये बातें बताई कि मैंने यो मिला था और उस टाइम पे मैंने इससे पूछा था, तो मैंने बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि भाई यो कुछ ऐसा कांड भी कर रहा है। लेकिन इसने बहुत आराम से ये बोला था कि मैं तो मालिक से मिलने आया था। अब ये बैग के अंदर क्या ले रहा था वो मैंने नहीं पता कि ले रहा था। ये बैग के अंदर बिल्कुल इसके फेस तो ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई ये कुछ ऐसा कांड कर रहा है। फिलहाल जो है राहुल मीणा पुलिस ने पकड़ लिया है। भाई दिल्ली के पोस इलाके में ऐसी घटना का होना देश ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वहां पे इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी महिलाएं सेफ नहीं है, तो आम गांव देहात में कैसे सेफ रहेंगी। आप लोगों की जो भी राय हुई कमेंट में जरूर बताइए कि ऐसे ऐसे दरिंदा ने क्या सजा मिलनी चाहिए।